यस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम लोग रिवर सिस्टम से रिलेटेड टॉप 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो जो सीरीज स्टार्ट हुआ था आप लोगों के लिए लास्ट 15 डेज 30 टॉपिक्स रिवीजन का, तो टॉपिक नंबर 19 तक हम लोग पहुंच गए हैं और बहुत जल्द आने वाले 4 दिन के अंदर में जो है 30 टॉपिक्स भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी। ओके, गोदावरी जो है सेकेंड लार्जेस्ट रिवर भी है। फर्स्ट तो आप जानते ही है गंगा है सबसे बड़ी नदी। तो पेनिनसुलर रिवर की बात होगी तो गोदावरी सबसे बड़ा पेनिनसुलर रिवर है। और यहाँ देखिए कृष्णा रिवर, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, ये सब जो रिवर आप जानते हैं वो सब पेनिनसुलर रिवर है। ओके, नेक्स्ट देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल्स इन अरेबियन सी। तो इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कुछ नदियां अरब सागर में जाकर में गिरती हैं, कुछ जो है वे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो इनमें से कौन गिरती है अरेबियन सी में? तो इंडस गिरती है। ओके, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा ये सब बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज होती है। नेक्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से कहा जाना जाता है? तो दिहांग हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है कि तापी नदी का उद्गम किस राज्य में है? तापी जो रिवर है वो किस स्टेट से ओरिजिनेट होता है? तो मध्य प्रदेश राज्य से ओरिजिनेट होता है ये। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन इनमें से सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो वो हो जाएगा सोन रिवर, क्योंकि सोन नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है गंगा की। नेक्स्ट है कि अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को, ये बात आप जानते होंगे। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से जो है कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा रिवर जो है ये निकलती है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? किस राज्य से होकर जो है भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी? तो अरुणाचल प्रदेश से। ओके, नेक्स्ट देखिए कौन सी भारतीय मरुस्थल की एकमात्र बड़ी नदी है? ओनली लार्ज रिवर इन द इंडियन डेजर्ट, वो कौन सा रिवर है? तो लूनी रिवर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए काटाखाल, जीरी, चीरी, लोंगाई और सिंगला किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो ये जो भी आप देख रहे हैं छोटी रिवर्स का नाम है, ये सब ये किसकी जो है ट्रिब्यूटरीज है? तो आप कहेंगे बराक की है। ओके, नेक्स्ट देखिए तुंगभद्रा, कोयना और भीमा किस प्रायद्वीपीय नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? ये सब इंपॉर्टेंट रिवर है, तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, ये सब मेजर ट्रिब्यूटरीज है किस पेनिनसुलर रिवर की? तो आप कहेंगे कृष्णा रिवर की। नेक्स्ट है कि कौन सी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर, तो ये होता है चेनाब। ठीक है, चेनाब जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर का। नेक्स्ट है त्रिम्बकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? द त्रिम्बकेश्वर इज द ओरिजिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, तो किसका है? तो गोदावरी रिवर का है। नेक्स्ट देखिए भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी है वो जो बंगाल बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज होती है? तो आप कहेंगे गोदावरी। ओके, नेक्स्ट देखिए कि कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? गंगा के बारे में तो आप जानते हैं 2525 किलोमीटर लंबी ये नदी है और सबसे बड़ी नदी है, तो बहुत सारी भी इसकी सहायक नदियां होंगी, 23-24 जो है इसकी सहायक नदियां हैं। तो देखिए यहाँ पर पेन गंगा जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। पेन गंगा जो है ये वर्धा रिवर की ट्रिब्यूटरी होती है। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली बनाती है? राजस्थान की जो सबसे बड़ी नदी प्रणाली बनाती है वो कौन सी है? तो लूनी रिवर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नहीं, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी है? कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? तो देखिए घाघरा हो जाएगा। ओके, कौन सा गंगा नदी की सहायक नदी है? तो घाघरा होगा। नेक्स्ट देखिए सुंदरबन डेल्टा डैश नदियों द्वारा बनाया गया है। द सुंदरबन डेल्टा इज क्रिएटेड बाय द डैश रिवर, किस नदियों द्वारा बनाया गया? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो आप कहेंगे महानदी। नेक्स्ट है कि हुंड्रू फॉल लाइज अलोंग द कोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? हुंड्रू फॉल निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप कहेंगे सुवर्ण रेखा। नेक्स्ट है कि कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी कौन सी है? तो वो है चंबल। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी बेसिन ओडिशा में मौजूद है? ओडिशा में कौन सी नदी बेसिन मौजूद है? तो महानदी है। ठीक है। नेक्स्ट है मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? मूसी जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो आप कहेंगे कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कि गिरी नदी डैश की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। द रिवर गिरी इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द डैश। किसकी है? तो यमुना की है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से यमुना नदी का उद्गम होता है? कहां से होता है यमुना नदी का उद्गम? तो आप कहेंगे उत्तराखंड से। ओके। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है? विच नेशनल वाटरवे इज एसोसिएटेड विद द ब्रह्मपुत्र रिवर? तो आप कहेंगे नेशनल वाटरवे 2। नेक्स्ट है दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? द दक्कन प्लेट्यू लाइज टू द साउथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो नर्मदा रिवर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जो है हिम स्नोफेड रिवर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्नोफेड रिवर? तो वो है यमुना। यमुना जो है स्नोफेड रिवर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर? तो आप कहेंगे चंबल। नेक्स्ट है द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन विच टू रिवर? ओके, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो ये घाघरा और तीस्ता के बीच फैला हुआ है। ओके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद नदी में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द पंचनाद रिवर? तो आप कहेंगे इंडस। ओके, सतलज, इन रावी, ब्यास, झेलम, ये सब पंचनाद नदी का जो है पार्ट है। नेक्स्ट है कि डैश यमुना और गंगा नदी के संगम पर स्थित एक शहर है। कौन सा है भाई? जो यमुना और गंगा नदी के संगम पर स्थित एक शहर है तो वो होगा इलाहाबाद। ओके, जिसको अब प्रयागराज भी कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? तो आप कहेंगे नर्मदा जो है वो पेनिनसुलर रिवर है। इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा ये सब हिमालयन रिवर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर? तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर हो जाएगा ब्राह्मणी। ओके। अब देखिए यहाँ पर ईस्ट फ्लोइंग रिवर है तो इस पूर्व की ओर बहने वाली नदियां का नाम दिया हुआ है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, पेन्नार, सुवर्ण रेखा, ब्राह्मणी। ठीक है, ये सब जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? वो कौन सी नदी है जो पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? तो तीस्ता रिवर हो जाएगा। कटक जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? कटक कहाँ है? उड़ीसा में है। और किस नदी के तट पर है? ये महानदी हो जाएगा। नेक्स्ट, और देखिए संबलपुर भी है, महानदी के किनारे स्थित है। उज्जैन जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। आगरा जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। मथुरा, औरैया, इटावा, न्यू दिल्ली ये सब जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है फिरोजपुर किस नदी के तट पर स्थित है? फिरोजपुर जो है सतलज नदी के तट पर स्थित है। उसके अलावा हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। निजामाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो निजामाबाद हो जाएगा गोदावरी नदी के किनारे स्थित। ओके, गोदावरी के किनारे स्थित है। नासिक भी गोदावरी के किनारे स्थित है। उसके अलावा अयोध्या जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या जो है वो सरयू नदी के तट पर स्थित है, ये तो बात आप जानते होंगे। मदुरै जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? मदुरै हो जाएगा आपका वैगई नदी के तट पर स्थित। उसके अलावा भागीरथी निम्नलिखित में से किस नदी का एक प्रमुख धारा है? भागीरथी जो है वो किस नदी की एक प्रमुख धारा है? तो गंगा की एक प्रमुख धारा है। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द रिवर भागीरथी हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप जानते हैं 2525 किलोमीटर लंबी ये नदी का नाम है गंगा।
नेक्स्ट है नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस भौगोलिक विशेषता से होकर बहती है? द नर्मदा रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल फीचर्स? तो ये विंध्या रेंज से होकर गुजरती है। ओके। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी आपसे पूछ ले तो यमुना हो जाएगा। उसके अलावा कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच सीमा बनाती है? विच रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश? तो वो हो जाएगा यमुना हो जाएगा। ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नांगल डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? तो ये सतलज रिवर पर बनाया गया है। तो इस तरीके से इतने फास्ट तरीके से मुझे नहीं लगता है कि पूरे यूट्यूब पर कोई आपको 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है इतने कम समय में आपको रिवीजन करवा दे। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। और मुझे लगता है कि आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि हर वीडियो को 2x स्पीड पे आप देखते हैं, और यहाँ टीचर ही जो है वो 2x स्पीड पे आपको ऑलरेडी पढ़ाता है, और उस वीडियो को जब आप 2x के स्पीड पे आप देखेंगे तो हो जाएगा 4x स्पीड। मतलब कि फटाफट तरीके से जो है खटाखट जो है यहाँ पर लोग स्कोर लाएंगे। चलिए तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।